ये मैं कहता हूँ हिमाचल प्रदेश के इतिहास में और देश के इतिहास में पहला केंद्र का बजट है। मैं आपको देख रहा 61 पेज है इसमें। और बजट का, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ पत्रकार सम्मेलन को, बजट के पूरे बजट में पहली बार हुआ है कि 69 और 71 और 75, मतलब जहाँ एक बार हिमाचल का नाम आया। हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े भारी मैं कहता हूँ 70 लाख हिमाचलियों को जो है आज जो है देश के आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया मोदी सरकार का, ये 70 लाख हिमाचलियों के लिए बहुत बड़ी निराशा है। इनके पूरे बजट में जहां इतना बड़ा डिजास्टर आया था, जहां 1500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी खुद अनाउंस करके गए थे, वहां के बजट में ना किसान के लिए, ना बागवान के लिए, ना बेरोजगारों के लिए, और ना ही हिमाचल प्रदेश में जो 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था लोगों को, तो जो दूसरा घर कहते, तो बिल्कुल मैं कहता हूँ निराशाजनक बजट है। और पूरे हिमाचल प्रदेश लोगों के साथ जो है वो जो है बिल्कुल इन्होंने भेदभाव किया है। हिमाचल प्रदेश सहित छोटे राज्यों की खासकर जो आरडीजी थी ना देने की सिफारिश जो है वो बड़ी भारी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश को अगले वर्ष में जो है 40,000 करोड़ रुपए की जो भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। 15वें वित्त योग में इन्होंने 40,000 करोड़ की आरडीजी दी थी, लेकिन इस बार में जो है वो बिल्कुल आरडीजी का कहीं मेंशन ही नहीं है। इस अनुदान के समाप्त होने पर न केवल हिमाचल बल्कि अन्य छोटे राज्यों को बड़ी ये तो एक आर्थिक संघ, ये बजट एक ऐसा है प्रदेश के अंदर इन्होंने जहां हिमाचल के लोग इंतजार कर रहे थे आर्थिक संकट की, और जो है वो हिंदुस्तान की सरकार लगी है। ना ही जहां हिमाचल प्रदेश की जनता और सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही थी। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, केंद्र की बहुत सी टीमें आईं और यहाँ पैकेज को लेकर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी इस पर चर्चा भी हुई। और आपदा के नुकसान पर कोई भी मैंने कहा इतना बड़ा, मैं कहता हूँ आज दिन तक हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ी डिजास्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुई। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रधानमंत्री के साथ, निर्मला सीतारमण जी के साथ, देश के होम मिनिस्टर के साथ, सभी मंत्रियों से जो है इसलिए मिले थे कि कहीं ना कहीं हमारे को जो आपदा में नुकसान हुआ है 70 लाख हिमाचलियों का, उनकी इसके लिए कोई राहत नहीं है। टूरिज्म स्टेट है हमारा, एक टूरिज्म के लिए 74 पॉइंट पढ़ना, हमारा नाम ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश का 3-4 जो स्पेसिफिक नाम लिए गए पर्यटन है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसी शहर का नाम नहीं है 75 पेज पे आपदा। और ना ही मैं टूरिज्म के नाम पे, जबकि आज दिन तक जो बजट रहे पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को पक्का कहीं ना कहीं मेंशन होता था। आपदा राहत पैकेज 2023 के दौरान जो विनाशकारी नुकसान की भरपाई के लिए हम स्पेशल पैकेज आर्थिक सहायता या राहत पैकेज की हम चाहते थे कि ये घोषणा होगी, लेकिन वो घोषणा भी हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा और उसके अंदर बार बार मुख्यमंत्री जी कहते स्पेशल कैटेगरी का दर्जा राज्य सरकार द्वारा लंबे समय से की जा रही स्पेशल कैटेगरी की स्टेट की दर्जे की मांग को भी बिल्कुल भी केंद्र सरकार ने जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है। जहां सेब की इम्पोर्ट ड्यूटी बागवानों की उम्मीद थी हिमाचल प्रदेश के लोगों के कि हम बागवान प्रदेश में हैं, तो बागवानों की उम्मीद थी कि जो उनका आयात शुल्क बढ़कर जो सेब को दाम को सुरक्षित किए जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी इसकी जो है इम्पोर्ट ड्यूटी को नहीं किया गया, जिससे कि अब हमारे जो बागवानों उनको भी किसान को उनको जो है उसका घाटा झेलना पड़ेगा। राजकोषीय घाटा कम करने की कमी, राज्य की राजस्व घाटा जिसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की, जीएसटी के मुआवजे। हम अपना प्रोडक्शन स्टेट है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है, बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं। तो हमारे को ये थी कि हमारा जो एशिया का सबसे बड़ा फार्मा यूनिट है नॉर्थ हमारे बद्दी के अंदर, हम प्रोडक्शन स्टेट हैं। तो प्रोडक्शन स्टेट पानी, बिजली, ज़मीन सारा जो हम फैसिलिटेट करते हैं उद्योग को, और पूरे एशिया के अंदर जो है वो जो दवाइयाँ मैं कहता हूँ सप्लाई होती जो दी जाती हैं वो यहाँ पैदा होती है। तो हमारे को एक्सपेक्टेशन थी कि हम पानी, बिजली, इन्वायरमेंट सब कुछ हम वो कर रहे हैं, तो हमारे को मैं कहता हूँ कोई अपना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो है कोई ना कोई हमारे को इसकी या बढ़ोतरी की जाती है, स्पेशल कोई पैकेज दिया जाता। बड़ी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के प्रदेश में कोई नहीं। अभी मैं देख रहा था 4 एमपी जो हैं वो लोकसभा के अंदर और 3 राज्यसभा के अंदर, लेकिन कहीं भी पहले चलो कहीं मेंशन तो होता है, रेल की बात अखबारों तक ही रह गई। बजट में मैं कहता हूँ इससे भी क्या कि
बजट में हिमाचल प्रदेश की रेल की कहीं चर्चा ही नहीं है पे, इसलिए सारा बजट जो है निकाल के लाया हूँ। और इन्हीं घोषणाओं के अभाव के कारण प्रदेश कांग्रेस सरकार इस बजट को जो है बिल्कुल जो है मैं कहता हूँ हम क्या कहते हैं निराशा जनक बजट है। और हिमाचल प्रदेश के मैं कहता हूँ विरोध का बजट है। और हिमाचल प्रदेश की जो मैं कहता हूँ कि जो डिजास्टर हुआ था, आज मैं देख रहा था बेरोजगारों का कहीं मेंशन नहीं। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात कही थी, आज बजट में वो बातें भी जो है केंद्र की सरकार जो है वो भूल गई है। तो कुल मिलाकर मैंने इसलिए आप लोगों को दिया कि इस बजट की मैंने कंप्लीट स्टडी की है। ये 70 लाख हिमाचलियों के लिए और ख़ासकर जो आरडीजी, ये तो हमारे को मैं कहा आरडीजी में कहीं मेंशन ही नहीं है कि हम इतनी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है हिमाचल प्रदेश को देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ जो है वो भेदभाव किया है। और हिमाचल की जनता बड़ी सजग है, वो जानती है। अभी आप देख रहे होंगे रोज़गारों की बात जो बार बार मैं लाल किले से बोलते रहे, लेकिन बजट की जब बात आती है तो बजट में उसके अंदर तो कुल मिलाकर जो है मैं निराशाजनक बजट है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के जो है एक जन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, और पहली बार हुआ वो टैक्स का भी कोई स्लैब नहीं है, कोई स्लैब नहीं, कोई व्यापारी को नहीं। हाँ, एक चीज़ की है, क्या जो बड़े चोरी चपाटी करते हैं बर्नस में, उनकी सज़ा कम कर दी है, 2 साल की सज़ा मैक्सिमम। इनकी जो टैक्स को किस लिए की है आप जानते हो, विजय माल्या हैं, नीरव मोदी जो बाहर बैठे हैं, ये साफ झलकता है। ये मेंशन किया गया है इस पेपर में कि जिन्होंने टैक्स चोरी किया है, उनके लिए जो है जो बड़ी सज़ा थी कड़ी सी कड़ा, वो एक काम किया है उन सज़ा। इसका मतलब जो सम्मानीय राहुल गांधी जी कहते हैं नेता प्रतिपक्ष, ये साफ झलकता है इस बजट में, केंद्र के बजट में वो दिखाई दिया है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को निराशा जनी है। और कोई अपने प्रश्न और ख़ासकर रेल को लेकर, पर्यटन को लेकर हमारी एक्सपेक्टेशन थी, तो सारी एक्सपेक्टेशन जो है वो केंद्र सरकार ने आज मैं बिल्कुल मैं कहता हूँ हिमाचल के 70 लाख लोगों को जो है इससे कोई भी मैं कहता हूँ उल्टा जो है हमारे को जो है एक बहुत बड़े मैं कहता हूँ आर्थिक संकट की तरफ ये ले जाने वाला बजट जो है वो केंद्र सरकार ने पेश किया है। अगर इसके और आपने देखा जहां आप जाओ, अब सब मेरे साथी बैठे, शेयर बाजार देखो, जैसे ही बजट पेश हुआ है क्रैक हो गई है मार्केट। इसका मतलब ये साफ दिखाई देता कि बजट में है ही कुछ, सीधी ऊपर से धड़ाम करके गिरी है शेयर मार्केट। इसका मतलब कुल मिलाकर ये आंकड़ों का माया जाल है और हिमाचल प्रदेश का कि हितों की बिल्कुल नहीं रक्षा की गई है। तो ये मैं कहता हूँ केंद्र सरकार ने 70 लाख हिमाचलियों के साथ जो है वो भेदभाव किया है। 50,000 करोड़ रुपए की ग्रीन फंड की भी मांग की थी। मैं कहता हूँ मांग क्या, जो हम तो ये नहीं कह रहे हैं भैया, देश के प्रधानमंत्री आए, आपने अखबारों में छापा, एयरपोर्ट पे उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की बात की, स्पेशल पैकेज की हमने बात की, 523 लोगों की जानें गई हैं, 20,934 करोड़ हमने नहीं कहा। केंद्र की मुख्यमंत्री के कहने पे केंद्र के होम मिनिस्टर ने यहाँ टीम भेजी, वो टीम आई, वो बड़े बड़े आईएएस लोग आए और उन्होंने यहाँ सारा वो भी किया, हवाई सर्वेक्षण भी किया। वो पैसे का भी 1 रुपये का जो नुकसान हुआ है, 1 रुपये की कहीं मैं कहता हूँ आर्थिक सहायता जो है हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है। ठीक है, आजकल तो इतना ही।